रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि हाल ही में रूस ने कहा था कि वो लड़ाई का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एक तरफ जहां पुतिन लड़ाई न करने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सीमा पर लाखों की संख्या में रूसी सैनिकों का जमावड़ा उनके इरादे को साबित कर रहा है। इन सब के बीच सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने इरादे को और मजबूत करते हुए पूर्वी यूक्रेन के दो इलाकों डोनेस्टक और लुगांस्क को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी है। लेकिन जहां एक और रूस के इस फैसले से यूक्रेन रूस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस के इस कदम की आलोचना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को कथित तौर पर मान्यता देने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के फैसले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही यूएन का कहना है कि महासचिव रूसी संघ के निर्णय को यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का उल्लंघन और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों के साथ असंगत मानते हैं। फ्रांस भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले से भड़क गया है। उसका कहना है कि पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देकर रूस अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है और यूक्रेन की संप्रभुता को कम कर रहा है। वहीं ब्रिटेन का इस फैसले पर कहना है कि ये यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता का घोर उल्लंघन है। अब अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर कभी भी रूसी हमले की आशंका जताई है। इन देशों ने पुतिन के इस फैसले की कड़ी निंदा की है। यानी एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हैं, तो दूसरी ओर पुतिन अकेले हैं, जो अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की चेतावनियों और दबाव के बावजूद झुकने को तैयार नहीं हैं। पुतिन अपने पड़ोसी यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि उनका कहना है कि वो जिन पूर्वी यूक्रेन के दोनों इलाकों को एक देश के तौर पर मान्यता दी है, इन दोनों ही क्षेत्रों में अलगाववादियों का नियंत्रण है। उनका कहना है कि अब रूसी सेनाएं यूक्रेन के इन अलगाववादी क्षेत्रों में घुसकर शांति कायम करने का काम करेंगी। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।